हेलो प्लेयर्स, एक बार फिर आपके सामने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स क्रिकेट के लिए सामने आ गया हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड बिग हेलो। आज का सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा कि जो फील्डिंग वाला जो टिप्स मैंने दिए थे जो कल का था, उसमें एक वर्ड था एंटिसिपेशन, बहुत बार आ रहा था। आज का हालांकि लड़के आजकल के बहुत स्मार्ट हैं कि उनको एंटिसिपेशन क्या होता है। बहुत से लड़के जो बोलेंगे कि सर एंटिसिपेशन बोल रहे थे, इस वर्ड का मायने क्या है ना? पूर्व अनुमान। एंटिसिपेशन हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व अनुमान। यानी आप पहले से अनुमान लगा लीजिए बैट का फेस देख के कि बॉल कहाँ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कल के वीडियो में रह गया था वो ये कि क्रिकेट में जो बैटिंग करने वाले प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे किसी ने शॉट मारी मिड ऑफ की तरफ और स्ट्राइकर दौड़ा, नॉन स्ट्राइकर इधर दौड़ा, और वहाँ से जो इंटेलिजेंट प्लेयर होगा वो क्या देखेगा कि कौन स्लो रनर है, स्ट्राइकर है कि नॉन स्ट्राइकर है, उसी तरफ थ्रो करेगा अगर वो अच्छा थ्रोअर है जिसका हाथ शार्प है। तो जो बैकअप वाला है, अगर वो मिड ऑफ पे मारता है तो बैकअप फील्डर कौन कौन होंगे? लॉन्ग ऑन वाला, और या फाइन लेग पे अगर कोई खड़ा हुआ है जो नज़दीक है, जो कीपर को पीछे से बैक कर सकता है। हर पोजीशन पे अगर स्क्वायर लेग पे गया है तो थ्रो अगर आएगा तो कहाँ कहाँ बैकिंग होगी? पॉइंट पे होगी, उधर मिड ऑन की तरफ होगी। कहाँ थ्रो जा रहा है? क्योंकि बीच में तो थ्रो करेगा नहीं ना। विकेट्स जो है 22 यार्ड पे लगे हुए हैं, या तो स्ट्राइकर को आउट करेगा या नॉन स्ट्राइकर को। या अगर स्ट्राइकर है तो वो इधर है कीपर की तरफ, नॉन स्ट्राइकर है तो वहाँ जो है वो बैकिंग की जरूरत है। तो उतने ही अलर्ट रहिए, बैकिंग में बहुत रन रुकते हैं। एक टीम जिसके पास अच्छे अलर्ट प्लेयर्स हैं ना, 3-4, वो बैकिंग में इतने रन रोकते हैं कि टीम हारने की पोजीशन से जीतने की पोजीशन पे आ जाती है सिर्फ फील्डिंग के बूते। तो उसका ख्याल रखिएगा। तो इसीलिए मैंने ये आपको ठीक से एक्सप्लेन किया कि एंटिसिपेशन में जब वो बोल रहा था उसका हिंदी मायने क्या होता है ना? तो सब लोग समझ गए होंगे, पूर्व अनुमान। ठीक है। उन्हें एक आज का जो टॉपिक है वो बहुत छोटा सा है। क्या है? एवरीडे ट्रेनिंग सेशंस का जो शेड्यूल होता है वो कैसे होना चाहिए। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। एज सून एज यू एंटर द ग्राउंड, जैसे ही आप ग्राउंड में घुसते हैं अपना किट संभाल के रखिए। प्रे टू गॉड ऑलमाइटी को आप हाथ जोड़ के नमस्कार करिए या मन ही मन करिए कि हम अपनी जगह आ गए हैं, यहाँ हम कुछ बनने आए हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए। और फिर अपना मेंटली स्टार्ट करेंगे जो भी शेड्यूल होगा। थोड़ा 2 से 3 मिनट पहले वॉक करिए। वॉक करके सोचिए कि कल क्या किया था, आज कोच साहब क्या कराएंगे। दैट इज़ फॉर थिंकिंग। जो मैंने बोला ना, धीरे धीरे ग्राउंड के चक्कर वॉक करके लगाइए। देन स्टार्ट वार्मिंग अप। तो जब आप वार्म अप करते हैं, धीरे धीरे स्लोली रन करना चालू करिए फॉर एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स एवरी डे। जब भी आप वार्म अप करते हैं, 12 साल के नीचे जो 7 से 10 मिनट वार्म अप करें। जॉगिंग से फायदा क्या होता है? जॉगिंग रेजेस द बॉडी टेम्परेचर एंड इट्स ग्रेजुअली रेजेस द हार्ट रेट ऑल्सो। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे आप चक्कर लगाते जाते, जॉग करते जाते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर भी ऊपर आने लगता है एंड आपका हार्ट रेट भी बढ़ने लगता है। ओके फाइन। अब आती है कि जब हमारी वार्मिंग अप हो गई तो फिर हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कोच उस दिन बोलता है 10 से 12 मिनट वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होनी है, क्योंकि वही आपके शरीर को खोलेगी। अब वो कितनी स्ट्रेचिंग कराएगा या शॉर्ट रन्स करा रहा है उस दिन, ये डिपेंड करता है अलग अलग दिन। मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ है वो ऑल्टरनेट डेज होनी चाहिए। जैसे एक दिन आपने स्ट्रेचिंग अच्छे से कर ली तो एक दिन जो आपके शॉर्ट रन्स होते हैं 20 मीटर्स का जाना आना 5 राउंड, उस तरह का आप ऑल्टरनेट डेज रखिए। ठीक है। नेवर प्रैक्टिस विदाउट स्ट्रेचिंग, कभी भी नहीं, एक बॉल भी नहीं। जब आपकी बॉडी पूरी वार्म अप हो जाए, स्ट्रेच्ड अप हो जाए, तब अपनी प्रैक्टिस की आप तैयारी करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट स्टेज पे स्किल प्रैक्टिस। व्हाट इज स्किल प्रैक्टिस? 1 आवर, 1.5, 1.5 घंटा कैचिंग, फील्डिंग, ड्रिल्स, नेट प्रैक्टिस, ये सब स्किल में आता है। ये डिपेंड करता है कि आप उस दिन 3 घंटा आपकी यहाँ होती है कि 3.5 घंटा होती है। अगर है तो आधा घंटा उसको आप बढ़ा सकते हैं। मैंने एक अंदाज़ा लिखा है कि
1 से 1.5 घंटा 2 घंटे के बीच में ये रहेगा। किस दिन आपको कैचिंग करना है, किस दिन फील्डिंग करना है, किस दिन आपको जो है एड्रेस करने हैं, और वो सिंसियरली होना है, किस दिन नेट प्रैक्टिस है, राइट। फिर आती है सप्लीमेंट्री फिटनेस। सप्लीमेंट्री फिटनेस क्या होती है कि कोच स्पेसिफिकली आपको अपने साथ बुलाए, कुछ चीज़ें कराए जो गाइड करे कि भाई तुम्हारे अंदर यहाँ आना है, ये करवा रहा हूँ एज अ बैट्समैन। बॉलिंग में क्या आना है, आर्म ठीक आ रहा है, पैर ठीक आ रहा है, फॉलो थ्रो ठीक आ रहा है, वेट ट्रांसफर ठीक हो रहा है, इसके ऊपर वो कराएगा, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बाकी इसी में आप थक जाते हैं, होते होते 2 घंटे से ऊपर हो जाता है। फिर जो भी उस दिन होना है कोचेस के साथ आप कुछ डिस्कशंस करते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कूलिंग डाउन। व्हेन यू फिनिश योर प्रैक्टिस यू हैव टू कूल डाउन योर बॉडी। अब कूलिंग डाउन क्या है? कूलिंग डाउन इज अ मस्ट फॉर एवरी क्रिकेटर, ज़रूरी है, एज इट रीचैनलाइजेस द ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन्स। ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है दौड़ने से, जब आप कूलिंग डाउन करने लगते हैं तो वो रीचैनलाइज करता है जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, उसमें वो जो ब्लड का फ्लो एकदम थोड़ा भागता है, वो धीरे धीरे रीचैनलाइज करके बराबर कर देता है, ठीक है। और वो आपके बॉडी के अंदर रिकवरी भी प्रमोट करता है, ये फ़ायदा उसका। तो कूलिंग डाउन का कम से कम 5 से 10 मिनट होना चाहिए, वो आपके कोचेस को मालूम होना चाहिए, कितना नेट में आप देख के कर सकते हैं, राइट। उससे सबसे इम्पोर्टेंट ये आ गया इवैल्यूएशन ऑफ द डेज शेड्यूल। उस दिन हमने क्या किया, कल क्या किया, आज क्या किया, उसको इवैल्यूएट करिए। हाउ डू यू इवैल्यूएट? उसको कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो डायरीज दी जाती है। आई टेल ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू राइट 4 लाइन्स। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। आधे ज़्यादा डफर्स लिख ही नहीं पाते डायरी हैं। और आपको ये बता दूं, हमारे यहाँ बहुत बच्चे निकाले गए इस कारण, बिकॉज अगर इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग अ गुड डायरी, 4 लाइन अगर अपने दिनचर्या के बारे में आप डायरी पे नहीं लिख सकते तो आपका फोकस कमजोर है। अगर आपका फोकस कमजोर है तो माँ बाप का पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, घर पर बैठिए पढ़ाई लिखाई करिए। ज़बरदस्ती तमाशा बनाया, उनका पैसा खर्चा करते हैं आप। जब फोकस ही नहीं, 4 लाइन अगर आप लिख नहीं सकते कि आज मैंने क्या किया, कितनी रनिंग की, कितनी स्ट्रेचिंग की, जो भी आपका शेड्यूल है उसको लिखिए, ठीक है। और जो स्पीड आपकी स्पीड रनिंग है वो एवरी ऑल्टरनेट डे, जैसे मैं ऊपर बोला था कि जिस दिन स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उस दिन स्पीडिंग नहीं करेंगे, जिस दिन स्पीडिंग कर रहे हैं उस दिन ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे। तो ये ऑल्टरनेट डे में रखो उस चीज़ को, तो आपकी बॉडी बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। एंड टू टेक कंप्लीट रेस्ट ऑन संडे विच इज़ अ हॉलीडे, कंप्लीट रेस्ट फ्रॉम क्रिकेट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, गो एंड एंजॉय। अभी तो चलो कोविड टाइम है, यू कैन नॉट गो आउट, बट उस दिन आप जाइए, घूमिए, मिलिए, जो भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स कर सकता है, ट्राई टू डू इट, क्योंकि मंडे से फिर वही शेड्यूल चालू हो जाएगा। सो इन अ वीक ऑफ 7 days देयर इज 1 day जब आप अपने बॉडी को टोटल रेस्ट दे सकते हैं। और बॉडी की एक क्षमता होती है खपने की, उसको ज़रूरत से ज़्यादा खपाएंगे तो बॉडी घुस जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। एनीवे 2-3 टिप्स और दे रहा हूँ। नंबर 1, ड्रिंक लॉट ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। आज के टाइम पे जो कोविड टाइम से ठंडा पानी पी नहीं सकते, गुनगुना पानी पीजिए, खूब पीजिए, क्योंकि पानी पियेंगे तो जब आप दौड़ते वौड़ते हैं बॉटल्स में, इसीलिए बच्चों को बोलता हूँ कि लेके पानी ज़्यादा आइए। अब तो वो ठंडा पानी का टाइम ख़त्म हो गया, या सादा पानी या गुनगुना पानी वो पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेट जब बॉडी होती है तो बहुत प्रॉब्लम देती है, तो उसको डिहाइड्रेट मत करने दीजिए। उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं तो आपके बॉडी सॉल्ट्स निकलते हैं। कभी आप देखिए जब पसीना आता है और चू रहा है आपके यहाँ, आप उसको जीभ से चखिए तो उसमें सॉल्ट होता है, पसीने के अंदर सॉल्ट होता है। तो उसको रिकवर करने के लिए आपको पानी पीना है, अपने बॉडी को ड्राई रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अवॉइड हैविंग एरिएटेड ड्रिंक्स। व्हाट आर एरिएटेड ड्रिंक्स? कोलास, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये फलाना धमाका, जितना एरिएटेड ड्रिंक्स है, खिलाड़ियों को तो अवॉइड करना चाहिए। अभी तो क्या प्लेयर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, रुक एट भैया, पॉइजन का काम करता है शरीर के अंदर।
शरीर बच्चों का अंदर तो ये बिल्कुल फाड़ के रख देता है, ये पता ही नहीं माँ वाला पियो 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 कर रही है। जूस बनाओ, फ्रेश जूस घर में और बच्चों को दो। खरीद के भी जूस मत, क्योंकि वो उसको बचाने के लिए जो जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं टेट्रा पैक में, दैट इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। घर में बनाइए, फ्रूट्स हैं उसको च्यू करिए, दांत भी मजबूत होंगे, जूस भी अंदर जाएगा प्योर। रोनाल्डो ने कितना बड़ा एग्जाम्पल यूरो कप में दिया आपकी बार। 3 दिन पहले आपने देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था। हैट्स ऑफ टू हिम, ये है महान खिलाड़ी जिसने वो कोक की बोतल हटा दी, जिन्होंने खरबों पैसा लगाया हुआ था यूरो कप में, क्योंकि वो जहर है। उसने बोला इसकी जगह पानी पियो। बहुत बड़ा काम किया, मैं तो वो धन्य मानता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। कि हम लोग तो बोलते रहते हैं, बट वो इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है, तो बहुत लोग फॉलो करेंगे और इन कंपनियों की धज्जियाँ उड़ जाएंगी दोबारा मार्केट करने में, राइट। बहुत हेल्दी खाना खाइए, जो ऑयली कम हो, मसाले कम हो, घर में बनते हो। अभी तो घर में रह रहे हैं सब लोग कोविड टाइम्स में, तो हेल्दी खाना खाइए, ठीक है ना। लुक एट विराट, एक भी मसाले की चीज़ खाता ही नहीं। पहले बिरयानी पसंद थी, बिरयानी खाता था, छोले भटूरे पसंद थे, सब खाता था। वो दिल्ली का रहने वाला, और दिल्ली के लड़के जो है खाने के शौकीन होते हैं। बट आज की जो उसकी फिटनेस है ना, वो उसके डाइट कंट्रोल की वजह से है। पूरी इंडिया की टीम उसका एग्जाम्पल लेती है। दे ट्राई टू डू इट, कि हम भी करेंगे तो हम भी फिट रहेंगे। ये होना चाहिए, राइट। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। होपफुली सबको समझ में आ गया हूँ। आज बहुत डीप चीज़ों में कुछ बोल रहा हूँ। ख्याल रखिए, अपने गार्जियंस के साथ भी इस चीज़ को शेयर करिए। घरों पे रहिए, आप लोग सेफ रहिए और तगड़े से रहिए। आगे फिर वीडियोस डालता रहूँगा, एंटरटेनिंग जो वीडियोस जो है जंगल लाइफ के, वो भी डालता रहूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेस वाला जो आपका माहौल है ना, उससे निकाल देना चाहता हूँ। जिस तरह का माहौल बन रहा है, देयर इज़ अ चांस दैट थर्ड वेव भी आ जाए। भगवान ना करे कि वो आए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मास्क लगाइए, 2 अच्छे मास्क लगाइए और डिस्टेंसिंग रखिए। ये क्या बना, लोग महाराष्ट्र में और जगह जो खोल दिया गया, लॉकडाउन खोल दिया, तो बिल्कुल गाजर मूली की तरह भीड़ होने लगी। ये जाहिलियत। आप जान रहे हैं लास्ट ईयर से कि कितना जूझ के आप निकले हैं, फिर भी नहीं समझ में आया। अगर नहीं आया तो भुक्तभोगी बनोगे। आप लोग मत बनिए, राइट। ओके, गुड डे।